Hello everyone, class 6 chapter 1 natural numbers and whole numbers. So chapter का नाम है natural numbers and whole numbers. तो सबसे पहले हमें natural numbers and whole numbers का meaning पता होना चाहिए. First is natural numbers. Natural numbers are coming from nature, like 1 pen, 2 pencils, 3 up to so on. These are natural numbers. Next is whole numbers. Natural numbers along with zero. नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो. होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स तो आते ही हैं और इसमें एक नंबर इंक्लूड हो जाता है, दैट इज़ ज़ीरो. 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, दीज आर होल नंबर्स. सो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स. तो हमने कई बार देखा है कि क्लॉक में 1 2 ना लिख के इस तरह के सिंबल्स लिखे होते हैं, तो इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. सॉरी, इन सिंबल्स को हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स. तो इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमरल्स. तो देखते हैं ये रोमन न्यूमरल्स कैसे होते हैं. जैसे 1 के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं रोमन न्यूमरल्स में, वो है 1 स्टिक, 2 स्टिक्स, 3 स्टिक्स. ये नहीं है कि हम एक एक स्टिक बढ़ाई जाएंगे तो ये रोमन न्यूमरल्स होते हैं. किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है. इसके लिए हमें ये सिंबल्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे. 1 के लिए हम यूज़ करते हैं 1 स्टिक, 5 के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल V, 10 के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल X, 50 के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल L, 100 के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल C, 500 के लिए यूज़ करते हैं D, 1000 के लिए यूज़ करते हैं M. हमें ये सिंबल्स पता होने चाहिए. इन सिंबल से हम कोई भी नंबर का रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं. अब 4 लिखने से पहले हम 5 का लिखेंगे. 5 का हमें रोमन न्यूमरल पता है, क्या है? V, कैपिटल V, ठीक है. सो 4 क्या है? 4 क्या होता है? 5 - 1, ठीक है. सो 5, तो 5 से पहले हम एक स्टिक लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4, दैट इज़ 5 - 1. नेक्स्ट इज 6 क्या होता है? 5 + 1, इसलिए हम 5 V लिख के 1 स्टिक लगा देंगे, दैट इज 6, दैट इज 5 + 1. नेक्स्ट इज 7 5 6 7 8 5 6 7 8. अब इसमें भी जो हमने स्टिक सिंबल यूज़ किया है वो 3 बार रिपीट हो गया. इसका मतलब हम नेक्स्ट इसको रिपीट नहीं कर सकते. सो अब हमें 10 का पता है सिंबल क्या है? X, ठीक है. 10 का सिंबल X है. तो 9 क्या होता है? 10 - 1. सो 10 से पहले हम एक स्टिक लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 9. सो रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स होते हैं. रूल नंबर 1, if a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs. ठीक है. अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू उतनी बार ही ऐड होगी जितनी बार वो सिंबल रिपीट हो रहा है. जैसे यहाँ पे 2 स्टिक्स हैं, 1 स्टिक 2 स्टिक. इसका मतलब 1 स्टिक हम किसके लिए यूज़ करते हैं? 1 के लिए. 1 + 1 = 2. यहाँ पे है X X X. X की क्या वैल्यू है? 10 + 10 + 10 = 30. जितनी बार भी कोई सिंबल रिपीट हो रहा है उतनी बार ही उसकी वैल्यू ऐड होगी. नेक्स्ट इज 1 स्टिक 2 स्टिक 3 स्टिक, मतलब 1 3 बार ऐड होगा. 1 + 1 + 1 = 3. नेक्स्ट इज V, 1 स्टिक 2 स्टिक 3 स्टिक. V हम किसके लिए यूज़ करते हैं? 5 के लिए. +1 + 1 + 1 = 5 6 7 8. Rule number 2, a symbol is not repeated more than 3 times. मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी सिंबल को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. बट द सिम्बल्स V, L, D आर नेवर रिपीटेड. बट जो सिंबल V, L एंड D है इसको हम रिपीट नहीं कर सकते. रूल नंबर 3, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol. इसका क्या मीनिंग है?
कि अगर किसी स्मॉलेस्ट सिंबल, जो भी स्मॉलेस्ट सिंबल है वो ग्रेटेस्ट सिंबल की राइट साइड पे आता है, तो इसका मतलब हमने दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करना है। जैसे v हम किसके लिए यूज़ करते हैं, 5 के लिए, 1 स्टिक किसके लिए यूज़ करते हैं, 1 के लिए। इसका मतलब दोनों की वैल्यू 1 स्टिक है जो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू का सिंबल है, और v है जो वो बिगेस्ट वैल्यू का सिंबल है, इसलिए दोनों की वैल्यू, ये राइट साइड पे है स्मॉलेस्ट, इसलिए दोनों की वैल्यू ऐड होगी। नेक्स्ट इज एल एक्स वी। एल हम यूज़ करते हैं 50 के लिए, एक्स हम यूज़ करते हैं 10 के लिए, वी हम यूज़ करते हैं 5 के लिए। ठीक है, सो एक्स एंड वी जो दोनों एल से स्मॉलेस्ट हैं, इसलिए तीनों की वैल्यू क्या है, ऐड होगी, और ये दोनों क्या है, राइट साइड पे हैं। नेक्स्ट इज x1। एक्स की वैल्यू होती है 10, 1 स्टिक की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 1 जो है एक्स की राइट साइड पे है, एक्स के बिगेस्ट है, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, ऐड। सो 10 + 1 = 11। रूल नंबर 4, इफ अ symbol of smaller value is written to that of a symbol of a greater value, its value is subtracted from the symbol of the greater value। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी ग्रेटर वैल्यू का जो सिंबल है उसकी लेफ्ट साइड पे स्मॉलेस्ट वैल्यू का सिंबल होगा, तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। अब v हम यूज़ करते हैं 5 के लिए, 1 हम यूज़ करते हैं, 1 स्टिक हम यूज़ करते हैं 1 के लिए। ठीक है, सो 1 जो है 5 से स्मॉलर है, और ये किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। 5 - 1 = 4। नेक्स्ट इज एक्स एल। एक्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, 10 के लिए, और एल हम यूज़ करते हैं 50 के लिए। अब x जो है वो l की लेफ्ट साइड पे है, इसलिए दोनों की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी। 50 - 10 = 40। नेक्स्ट इज x एंड c। c हम किसके लिए यूज़ करते हैं, 100 के लिए, और x हम यूज़ करते हैं 10 के लिए। अब 10 जो है वो c से किसी की लेफ्ट साइड पे है, इसलिए 100 माइनस दोनों की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। 100 - 10 = 90। रूल नंबर 5, the symbol VLDR never written to the left of a symbol of greater value। ठीक है, इसका क्या मतलब है, द सिंबल VLD जो है वो ग्रेटर वैल्यू की लेफ्ट साइड पे हम नहीं लिख सकते। द सिंबल VLDR नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, जो VLD है उसको हम किसी भी ग्रेटर वैल्यू की लेफ्ट साइड पे नहीं लिख सकते। VLDR नेवर सब्ट्रैक्टेड।